आ गया वो खुशखबरी जिसका बहुत दिन से तमन्ना था। अब इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इंजीनियरिंग कम्युनिटी में कि एआईसीटी जो डेटा दे रहा है कि बीटेक सीट्स फिल फास्ट एज कंप्यूटर साइंस ड्राइव्स एनरोलमेंट टू 8 ईयर हाई। तो लास्ट 8 ईयर से सबसे ज़्यादा आ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है कि देखो बीटेक सीट्स एट हाई ईयर दैट इज 8 ईयर हाई इन 2024-25 सेशन। 25-26 का अभी तक डेटा नहीं है, 24-25 तक हम देख रहे हैं। एंड डेटा मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा से, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में क्या है। सो एआईसीटी डेटा साउदर्न स्टेट फील्स मेजर चंक, ठीक है। ये सब सारे जो आपको दिखाया जा रहा है, एक क्लिप्स आपने हो सकता है देखा हो, दिस वॉज द क्लिप्स, जिसके कारण मुझे थोड़ा सा रीथिंक करने में आया। आप देख सकते हैं कि ये एआईसीटी का डेटा है एंड वही कमेंट है अभिनय हरि गोविंद जो है उन्होंने लिखा था अगस्त 2 को। तो ये डेटा आपको ढंग से समझ में आएगा नहीं, मैं अच्छा से दिखाता हूँ उसका एक्चुअल डेटा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो देखना है कि आपका कंप्यूटर साइंस जो है, कंप्यूटर साइंस में 3,90,000 एनरोलमेंट है। तो एक कंप्यूटर साइंस इज द हाईएस्ट, 3,90,000 आपका एनरोलमेंट है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द सेकेंड हाईएस्ट, 2,36,000 एनरोलमेंट है। ऐसा क्यों हुआ कि लोग कंप्यूटर का जमाने में मैकेनिकल पढ़ने जा रहा है और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में। फिर आता है सिविल इंजीनियरिंग 1,72,000 का, एंड उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 160 का, एंड उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,25,000 एनरोलमेंट। ऐसा क्या है जिसके कारण आप जो है कंप्यूटर में, जैसे आप देखे थे कि अगर पुराना डेटा देखेंगे कंप्यूटर में ही सब लोग चले गए थे, ये सब ब्रांच में जो है 60,000 भी हमारे पास बच्चा नहीं मिल रहा था। अब ऐसे क्या हो गया? क्योंकि अभी जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें भर भर के बेसिक इंजीनियर का जरूरत है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के कंप्यूटर साइंस का नौकरी कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे अगर देखो कि आईआईएससी का जो डेटा साइंस का मैक्सिमम टीचर है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया। आईआईएससी जो आपका देश का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, वहां पे डेटा साइंस का मोस्ट ऑफ द टीचर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैकेनिकल पढ़ लो, सिविल पढ़ लो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पढ़ लो, इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना बेहद आसान होता है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? प्रॉब्लम इज दैट कि जैसे ओनली कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, और जो ज़्यादा कुछ कोडिंग वाला काम था अभी एआई कर रहा है। प्रॉब्लम को समझ लो, जो कोडिंग वाला ज़्यादा काम था वो काम के लिए कंप्यूटर में नौकरी ज़्यादा मिल रहा था ड्यू टू द कोरोना के बाद सारे आपका सब कुछ ऑनलाइन ज़्यादा हो गया, उसके कारण कंप्यूटर साइंस का जो बच्चे उसका बहुत ज़्यादा नौकरी मिल रहा था कोडिंग करने के लिए, और कोडिंग जो है जरूरत था उस टाइम में। बट नाउ ए डेज कोडिंग कर रहा है कौन? एआई। उसके कारण ये जो डायरेक्ट कोडिंग है इसको यूज कैसे करें? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने तब नाफ्था झगड़ी पावर हाउस में था, वहां पे हमारा एक सॉफ्टवेयर बन रहा था कि पूरा पावर प्लांट एक सॉफ्टवेयर में चलता है। पूरा के पूरा पावर प्लांट चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। अब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आए थे 2 बच्चे, ठीक है, एक कंपनी से 2 बच्चे ही बोलूंगा मैं, मेरे से भी छोटे। वो लोगों ने आए और उसके बाद कोडिंग करना शुरू किया। अब वो क्या चीज है? वो है टरबाइन, वो है जनरेटर, वो सारे को जो इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। भाई टरबाइन कैसे फंक्शन करता है, तुम क्या ये तो मैकेनिकल इंजीनियर जानता है। अब अगर उसमें इलेक्ट्रिकल, तो ये जो चीज है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, 2 बंदे आके 2 बच्चे आके उसका पूरा प्रोग्रामिंग करके चले गए। तो क्यों, अगर वहां पे कंप्यूटर साइंस का क्यों नहीं भेजा? क्योंकि कंप्यूटर साइंस का बंदा को सिर्फ उसका कोडिंग समझ में आता है, लेकिन ये जो प्रोसेस समझना है कि कैसे वो बनेगा, 100 करोड़ का वो था सॉफ्टवेयर
ठीक है, 100 करोड़ का सॉफ्टवेयर था, वो बनाने के लिए 2 बंदा आया, 2 बंदा प्रोग्राम करके चला गया। तो इसलिए ये सबसे बड़ा विषय ये है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसको पढ़ने के बाद आप जो जाना चाहते हो, आप डेटा साइंस पढ़ना चाहते हो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग पढ़ना मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स पढ़ना चाहते हो रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हो मेकाट्रॉनिक्स, जो चीज आज के जमाने में सब चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मैकेनिकल का ही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि ये जो डेटा है 2,36,000 2024-25 का दिस ईयर इससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया था उसको सबको नौकरी मिल चुका है। अब थोड़ा सा ये डेटा को और ऑथेंटिकेट करने के लिए मैंने आपको दिखाता हूँ AICT जो है उसका ही डेटा दिखा रहा हूँ। AICT का वेबसाइट है, यू कैन से द स्टेट हमने सिलेक्ट किया ऑल, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया ऑल, इंस्टीट्यूट ऑफ सिलेक्ट किया ऑल, मैं सिलेक्ट कर लिया कौन सा, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट है देखो आपका 2020-21 में 6062 सीट था, 6062। अब 2021-22 में जाके 59। आप सोचो कितना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बंद हो गया, 2022-23 और बंद हो गया, 2023 और बंद हो गया, अब 24-25 में और कम हो गया। अब जैसे यहाँ पे इंटेक बढ़ गया, फिर क्या हुआ कि ये इंस्टीट्यूट के नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट 2025-26 में बढ़ गया। जैसे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जब का न्यू इंस्टीट्यूट आ रहा है इतना, तो मतलब ये न्यू इंस्टीट्यूट आने के बाद भी नंबर कम हो जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ इंस्टीट्यूट बंद हो जा रहा है, ठीक है, सम इंस्टीट्यूट बंद हो जा रहा है। अब ये डेटा आपको शो कर रहा है कहाँ पे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत अच्छा से लोगों ने रिप्रेजेंट किया है कि अभी जो मैंने डेटा सिलेक्ट किया यहाँ पे इसको ऑल कर देता है, सिलेक्ट ऑल। जैसे हमने ऑल कर दिया, आप ये तो इस डेटा से आपका कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है कौन सा ईयर में कितना था। नाउ यू कैन सी 2020-21 में 30 लाख यहाँ 30 लाख सीट था, 30 लाख का, तो 30 लाख सीट था, मतलब 30 लाख इंजीनियरिंग कॉलेज का वैकेंसी था और 17 लाख बच्चे पढ़ने गए थे, मतलब 60% का आसपास ही हो रहा है इतना सीट जो है भरा था उसमें, क्योंकि उस टाइम में बहुत ही इंजीनियर का हाल खराब हो गया था। अभी बहुत अच्छा हो गया, कंप्यूटर साइंस छोड़ के बाकी ब्रांच का सबका अच्छा हो गया। 29 लाख से 19 लाख इनरोलमेंट हुआ, 30 लाख से 21 लाख हुआ। अब देखो कि ऐसे हाल चल रहा था, बट इसके बाद आप देख सकता है कि 30 से 22 हो गया, मतलब आप इनरोलमेंट देखिए 17 से 19 लाख हो गया, 21 लाख हो गया, 22 लाख हो गया, 23 लाख हो गया। मतलब नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 17 लाख से आप देख सकते हैं, मैं 20 से 21 दिखा रहा हूँ, 21, 22, 22, 20, इसका डेटा अभी तक आएगा, सिर्फ वैकेंसी इससे दिखा रहा है कितना वैकेंसी है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, अब देखो साउदर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा इसका डोमिनेंस है, इसलिए साउदर्न पार्ट में सबको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है आपका इतना से घट के इतना हो गया 2024-25 में, एंड जो आपका न्यू इंस्टीट्यूट कुछ आ गया, न्यू इंस्टीट्यूट के नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट आ गया, एंड ये सारे चीज चल रहा है। तो मतलब आप देख लिया, डेटा से हमने जो पता कर लिया, क्योंकि डेटा से बहुत कुछ कहता है डेटा कि सही में क्या होने जा रहा है। तो इसलिए आप ध्यान रखें क्यों इंजीनियरिंग पढ़े, बात यह होता है व्हाई इंजीनियरिंग इज नीडेड। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री करते हो, और ठीक ठाक कॉलेज, बहुत अच्छा होने का जरूरत नहीं, ठीक ठाक कॉलेज, IIT NIT उसका बात ही छोड़ दो, ठीक ठाक कॉलेज में एंट्री करते हो तो आपका ना एक टोटल डेवलपमेंट होता है। हाउ टू अप्रोच, हाउ टू टॉक विथ अदर पीपल, हाउ टू डील विथ द प्रेशर, ठीक है, ये सब सारे चीज वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है सिस्टम में। सुबह शाम कैसे असाइनमेंट जमा करे, असाइनमेंट का कैसे जुगाड़ करे, एग्जाम से पहले कैसे प्रेशर को हैंडल करे, ये सब चीज से क्या होता है कि जब 4 साल कोई इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उसका अगर वहाँ से अच्छा एक CGPA लेके निकालना है, से पढ़ाई नहीं पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद वो MBA कर सकता है, उसके बाद वो हायर स्टडीज में जा सकता है, उसके बाद वो गेट दे के आपका PSU में जा सकता है। लेकिन एक दिक्कत इसमें है, दिक्कत यह है कि जो AICT का कॉलेजेस जितना है, अब देख ही लिया, उतना हाई क्वालिटी टीचर नहीं है।
अब इसके लिए हम करते हैं फुलफिल। इसके लिए मैंने जो सिस्टम बनाया हूं, एक बार वो देख लिया जाए कैसा सिस्टम बनाया हूं। हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिस्टम बनाया कि देखो कि आपको क्या करना है। जैसे आपने कौन सा इसमें अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में मैं मानता हूँ, स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी ईयर में ये एप्लीकेबल है। अब फर्स्ट ईयर का बच्चे को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स। अगर कोई फर्स्ट ईयर में जा रहा है मैथमेटिक्स, अब वो मैथमेटिक्स जो आपने बीटेक में मतलब क्लास 2 में पढ़े थे उससे कई गुना डिफिकल्ट होता है ये। अब प्रोबेबिलिटी घुस गया, कैलकुलस का घुस गया, इंटीग्रेशन का सिंगल डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन घुस गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म घुस गया, ऐसा न्यूमेरिकल मेथड घुस गया। अब ये ढंग से किसी को समझ में आता नहीं है। अब यहां पे अगर आपने वीक रह गए, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम इज दैट, तो क्या करना चाहिए बच्चे को, फर्स्ट ईयर में ये वाला जो मेरा 17 सब्जेक्ट का मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्लस जो बाकी गेट का 15 सब्जेक्ट है, और आईएएस एंड अदर एग्जाम में रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स आता है, टोटल 17 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं। अब इस 17 सब्जेक्ट का आपका एक सेमेस्टर में सिर्फ 5 सब्जेक्ट उसका भी पार्ट होगा। जैसे मैथमेटिक्स का हमने जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका 1/3 होगा। 3 सेमेस्टर में आपका पूरा मैथमेटिक्स खत्म होगा। तो मैं तो आपको मैथमेटिक्स पहले डे 1 से दे दिया। अब डे 1 से आपने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया जो आपका सिलेबस में है। अब क्या होगा, यहां से मैथमेटिक्स कैसे अप्लाई करना है और कैसे इस मैथमेटिक्स को समझना है वो पूरा यहां से विजुअलाइज किया जाता है थ्रू माय सिस्टम। मेरे पास बहुत तगड़ा सिस्टम है, दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। अब क्या है कि जो बच्चे इसको एक बार स्ट्रॉन्ग कर लिया, कॉलेज में एक बार स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो उसका क्या होगा कि वो जो मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग है उससे कॉलेज में सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स मिल गया। उसके बाद ये जो मैथमेटिक्स पढ़ लिया उससे जो बाकी सब्जेक्ट है सारे ही मैथमेटिक्स है भाई। यहां पे पूरा इंजीनियरिंग में मोस्टली मैथमेटिक्स है। अगर आप मैकेनिकल पढ़ रहे हो तो 80% मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो तो 90% है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो 99% है, कंप्यूटर पढ़ो पूरा 100% ही है, पूरा ही मैथमेटिक्स है। अब उसका एप्लीकेशन है बेसिकली। अब आपने बोला मैथमेटिक्स ही मेरा गलती रह गया क्योंकि मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला था, मुझे पता ही नहीं था कैसे अप्लाई करना है, तो सारा जिंदगी में तुमको बाकी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। अब आपने सेकंड सेमेस्टर में आ गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अब आपने मंडल के यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्लिक किया। आपको मैंने क्या कि यहाँ पे सिस्टम बना के रखा हूं कि कौन सा लेक्चर में क्या मैं पढ़ाता हूं, यहां पे लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? इतना मेहनत कौन करता है? दुनिया में कोई नहीं करता है, सिर्फ ऐसा सिस्टम से मेरा है। पूरा इस इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में ओनली एक ही आदमी है जिसके पास कौन सा क्लास है, कौन सा लिंक है एंड उसका क्या पढ़ाया गया वो लिखा है। दुनिया में और किसी का नहीं लिखा है। अब ये जो चीज हमने बना रखा है इसलिए कि आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एक सेमेस्टर में नहीं 3 सेमेस्टर में वो भी पढ़ाएगा। आप उस 3 सेमेस्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है आप यहां से देख लो। आप जैसे ही पता चलेगा कि ये सिलेबस में है तो आपने यहां से जो टॉपिक देखा उसके बाद यहां से जैसे क्लास क्लिक करेंगे तो क्लास में आपको वीडियो लेक्चर सारे खुल जाएगा। स्टडी मटेरियल हम सारे फ्री में प्रोवाइड कर देता है, बट ये जो लेक्चर आपको देखना उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। आपने बोला नहीं सर मैं तो अभी 4th ईयर में आ चुका हूं, आपका पहले पता नहीं था, मैंने आपकी गेट का नहीं किया था, मैं 4th ईयर में आ गया। आपका मेटल फॉर्मिंग, वेल्डिंग, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, एनसी मशीन ये सब आएगा भाई। अब एनसी मशीन आपका ढंग से कैड कैम कहीं पे पता ही नहीं चलता है। इवन एप्टीट्यूड, मशीन डिजाइन, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारे सब्जेक्ट्स है, जो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ये पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कवर कर देता है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में जाके एक सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का एंड उसके बाद मेरा जितना भी कोर्स है उसमें एनरोल करना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ध्यान रखिए, दैट इज अ वेरी सिस्टमेटिक रूल है कि आपको क्या करना है, पहले दिस इज द QR कोड जिसको स्कैन करना है। स्कैन करने से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आपका फर्स्ट ईयर में हो तो आपने 30 मंथ का सिलेक्ट करोगे, सेकेंड ईयर में हो फिर 30 मंथ का, थर्ड ईयर में हो तो आप 24 मंथ का, थर्ड ईयर में आपका एक सेमेस्टर हो गया तो 18 मंथ का। अगर आप 4th ईयर में हो आपका 12 मंथ का, 4th ईयर से पास हो गया तो आपका 12 मंथ का, इसी बार आपको गेट देना तो 6 मंथ का। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद जैसे QR कोड से आप स्कैन करो, सिलेक्ट करो, करने के बाद जैसे आप देखोगे बहुत सारे पैसा मांगेगा, बहुत सारे मांगेगा।
जैसे आपने क्लिक टू पे करेंगे तुरंत ऐसे डिस्काउंट आ जाएगा, जैसे कभी 50% की 55%, 60%, जितना आपका उस टाइम में अवेलेबल है वो चल जाएगा, वो चल के आपको पैसा कम हो जाएगा। क्लियर हो विषय? और आपको अगर कोई भी ऐसे दिक्कत होता है तो सीधा मुझे व्हाट्सअप करना है कि सर मुझे ये व्हाट्सअप करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये आइकॉनिक प्रो मतलब मेरा सुपर 30 बैच होता है, इस बैच में वैकेंसी नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है मतलब तुरंत आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, इसमें व्हाट्सअप कर देना सर मुझे सुपर 30 बैच में ज्वाइन करना है। तो सुपर 30 ज्वाइन करने के लिए आपको इस बैच में ये मुझे नंबर है, इसमें व्हाट्सअप कर देना है। और अगर कोई भी यहाँ पे दिक्कत होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे होगा आपका नॉर्मल बैच के लिए। अगर आपने कोई भी दिक्कत होता है मुझे व्हाट्सअप कर देना कि सर मुझे ऐसे करना है, सर इससे सिर्फ क्या आपको सब्सक्रिप्शन नहीं, इस नंबर में फिर मुझे बताना है कि सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हूँ तो मुझे स्टडी मटेरियल दीजिए। तो स्टडी मटेरियल इज फ्री, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हो तब भी मुझे कर सकते हो। कंप्लीट जो 17 सब्जेक्ट है पूरा स्टडी मटेरियल फ्री, स्टडी मटेरियल के लिए कोई पैसा नहीं है। ये सब हमने खत्म कर दिया। पहले वो जो कोर्स चलाते थे पोस्टल कोर्स ऐसे चलता था ना, वो सब सारे खत्म हो गया दुनिया में। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि मेरा जो 17 सब्जेक्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देता हूँ, तो इसके कारण सब पोस्टल कोर्स में सभी सारे खत्म हो गया। ठीक है, अभी जो है आपको क्या करेगा, ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ ये नंबर में व्हाट्सअप कर देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि भाई सर हमें तो वो भी चाहिए, ये जो आपको अभी दिखा रहे थे वो वाला भी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सारे बैच शुरू हो रहे हैं और बहुत सारे वैराइटीज ऑफ बैच होता है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप क्या करेंगे, मेरे से मैंने ये सीट प्रोवाइड करूंगा, आपको 2 चीज़ भेजूंगा, एक आपका जो हमारा पूरा सब्जेक्ट का मटेरियल और एक भेजूंगा दिस स्प्रेडशीट। अब आपको क्या करना है, जैसे एक मैथमेटिक्स में गया ऐसे गया, इसके बाद यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एनरोल योरसेल्फ इन द कोर्स, ये वाला एनरोल कर लेना है, ऐसे क्लिक करेंगे एनरोल हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करके एनरोल हो जाएगा। अब ऐसे करके जितना भी कोर्स है सारा कोर्स में आप एनरोल कर लेना, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अब क्या होगा, आपका सब कुछ आपके पास है। फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ो, सेकंड सेमेस्टर चाहिए सेकंड सेमेस्टर पढ़ो, जो सब्जेक्ट चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि वो जो मैं नंबर दिया हूं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मैंने उस नंबर के थ्रू आपका डाउट क्लियर करता हूं 24/7। मतलब जैसे आप काफ़ी पढ़ रहे हो, अभी डाउट हो रहा है, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कुछ दूसरा बच्चे मशीन डिजाइन पढ़ रहा है, दोनों का ही डाउट हो रहा है, दोनों का डाउट मुझे उसमें भेजे। बेटे उसके लिए सब्सक्रिप्शन आपका होना चाहिए, नहीं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है। सब्सक्रिप्शन आपका होगा तब हम उसको प्रोवाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे, बट अगर आपको स्पेशलाइज मेरा गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आपको ये जो थोड़ा बहुत अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। तो ऐसे करने से आपको क्या होगा, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो सब्जेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। एंड दिस इज द थिंग जो इस दुनिया में यूनिक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंट्री करने से ही आपको नौकरी नहीं मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आने से आपको इस धरती में नौकरी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चे को, सिर्फ मैकेनिकल नहीं, सारे अगर इंजीनियरिंग का बच्चे हैं, मैक्सिमम पीएसयू में इंटेक मिलता है। ऐसे थोड़ी उसका सीट कंप्यूटर के बाद ज़्यादा है, मतलब कंप्यूटर के बाद ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से आप कंप्यूटर में कंप्यूटर से इसमें नहीं आ सकते। सरकारी नौकरी के लिए ऐसे 300 एग्जाम है जो दिया जाता है। और जो मैंने आपको दिखा रहा था, जो मेरा स्प्रेडशीट है, उस क्लास में हमने क्या किया, 300 का 300 जो एग्जाम है उसका मटेरियल को हमने इंटीग्रेट कर दिया। समझ में आया? मतलब आपको जैसे टेक्निकल कोई भी एग्जाम देना है, इसमें जितना भी टेक्निकल कोर्स आएगा, टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, वो सारे हम क्लास में ही करा देंगे। समझ में आया? गेट देना है वो क्लास में करा देंगे, आईएएस देना है क्लास में करा देंगे, आपका कॉलेज का एग्जाम का क्वेश्चन है वो भी क्लास में करा देंगे। सब कुछ उसमें रहता है, इन वन प्लेस एवरीथिंग। मतलब सर ऐसा भी हो सकता है, यही देखो मैं आईएएस छोड़ के यहाँ पे मतलब जो आया हूँ तो कुछ किया हूँ मैं। जैसे मेरा जो मेरे साथ जो बच्चे जो थे, जो हमारे साथ काम करते थे, अभी आप उसको विदाउट परमिशन उसके तक पहुंच भी नहीं सकते। अगर आपको जैसे मेरा कोई फ्रेंड से, जो लोगों ने, मैं आईएएस में रेलवे में था, उनसे अगर मिलना है ना, आपको परमिशन भी नहीं मिलेगा अभी। और मुझे वो नौकरी छोड़ के मैं यहाँ पे ऐसे नहीं आया हूँ, यहाँ पे वो खेल दिया कि पूरा पोस्टल कोर्स खत्म। दिस इज द स्टडी मटेरियल। आपको जैसे ही बोलेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी बच्चे मुझे व्हाट्सएप कर दे, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट अगर आप खोलेंगे, कुछ भी सब्जेक्ट आप खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे। जैसे मान लो आपका किसी को खोलेगा जैसे वेल्डिंग,
तो जैसे हमने वेल्डिंग खोला तो आपने देखा कि इसमें कैसे होता है, किस तरह से सिस्टम रहता है कि हमारा कंटेंट है, हमारा पूरा का पूरा बुक फॉर्म में है, बट इसमें ऐसे बुक जो है ऐसे इस टाइप का फॉर्मेट में रहता है, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है स्लाइड से, तो उसी स्लाइड को हम इस तरह से बनाते हैं। अब क्या है, दिस इज फ्री, ऐसा कोई बात नहीं, ये पुराना नंबर है, नया नंबर दे देता हूँ, दिस इज फ्री। आपको क्या करना है, जैसे वेल्डिंग डेफिनेशन, देखो वेल्डिंग का डेफिनेशन आपने पढ़ा, उसके बाद आपका गेट का क्वेश्चन आ गया रिलेटेड टू दिस, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका आंसर कहाँ मिलेगा, आंसर इसमें है, बट अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए वीडियो तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तभी होगा। वेल्डिंग डेफिनेशन कराया, उसके बाद आपका जैसे वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बात किया, क्योंकि शुरू में थोड़ा क्वेश्चन कम दिखेगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है। एक इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका एक क्वेश्चन है इंजीनियर सर्विस का। इसके बाद क्या है ना, आपका ये जो इससे क्वेश्चन से मैकेनिकल गेट का पीआई प्रोडक्शन एंड का क्वेश्चन है, ये आपका आईएएस का 2024 का क्वेश्चन है। ऐसे सिर्फ 2024 नहीं 35 ईयर्स का सब कुछ ऐड किया गया, 30 ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ये बहुत सारे दूसरा एग्जाम का लिया गया। सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, ठीक है, सिविल सर्विस का प्रीलिम का है, सिविल सर्विस मेंस का है। आप देखेंगे कि जब हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, ऐसे थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन नजर है, थोड़ा ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन नजर है, ऐसे थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके बाद इसरो का क्वेश्चन, डीआरडीओ का क्वेश्चन, मतलब जितना भी दुनिया भर का एग्जाम होता है, जेएमडब्ल्यू जो जूनियर वार्स मैनेजर का क्वेश्चन, ऐसे क्या किया कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट के बाद उसका क्वेश्चन, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बाद उसका क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका क्वेश्चन। तो इससे क्या होता है कि जैसे जो स्टडी मटेरियल है ये आपको कंप्लीट नॉलेज है। सबका प्रीलिम्स का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, नॉट ओनली गेट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ उसमें सारे ब्रांच का कराता हूँ, ऐसे बोम्बास्टिक क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकता है कि जितना भी वेराइटीज ऑफ थियोरीज एंड क्वेश्चन है वो एक साथ ऐसे सिस्टेमेटिक मैनर में आपको मिलेगा। उसके बाद इसको कैसे समझा जाए, कैसे यूज किया जाए, कैसे अंडरस्टैंडिंग लाया जाए, वो सारे हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ये मटेरियल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी भी टाइम में मैसेज कर देंगे तो आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो ऐसे मैंने बोला कि दिस इज द क्यूआर कोड, आप सब्सक्रिप्शन लो एंड उसके बाद आप निश्चिंत रहो, जब आपने 4th ईयर में जाएंगे आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी होगा, 3। अगर आपने मेरा कोर्स 1st ईयर से ही ले लिया, 4th ईयर तक आपका इतना कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा, इतना सीजीपीए आपका अच्छा रहेगा कि कैंपस प्लेसमेंट अगर एक कंपनी भी आया तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर एक भी कंपनी कैंपस में नहीं आया तो आप आउट कैंपस में जाओगे, भाई तुम्हारा दिखेगा नॉलेज, यू हैव हैड दैट नॉलेज। ये मैं करा देता हूं। मेरे से पढ़ने के बाद जो भी आपका सीनियर से उससे बात कर लो, क्योंकि मुझे सारे लोग जानता है इसके मंडल नाम से, तो आप जैसे ही पूछोगे कि बता देगा कि हाँ उसका जो कंटेंट होता है उस कंटेंट में ये दाम है, दुनिया का सारा एग्जाम में, सारे इंटरव्यू में सब कुछ आ जाता है। ये जो कंटेंट मैं दिखा रहा था सारे सब्जेक्ट का इस तरह से है, 17 सब्जेक्ट का बता रहा हूं मैं। अब जैसे आप बोलेंगे कि सर बाकी से ऐसे क्या डिफरेंस है, एक्चुअली क्या है कि मैं जो पढ़ाता हूँ मैंने यूज करता हूँ साइक्लोरामा टेक्नोलॉजी। अब साइक्लोरामा टेक्नोलॉजी में क्या होता है, साइक्लोरामा टेक्नोलॉजी में आप जो कुछ भी पढ़ते हो हम दिखाते हैं साइड में। एक थोड़ा सा आपका थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे होता है, क्योंकि आपका अंदाजा नहीं होगा किस टाइप का होता है। जैसे साइक्लोरामा टेक्नोलॉजी, जैसे मैं बोलूं टोम थ्योरी ऑफ मशीन्स। आपने बोला कि सर मुझे ना वो देखना है कैसे हमारा क्रैंकशैफ्ट काम करता है। अब क्या है कि ये जो अगर एक पिक्चर दिखाया जाए और इसका मोशन दिखाया जाए, ये हमारा जैसे क्लास में मैं पढ़ाऊंगा मल्टी सिलेंडर इंजन, तो मल्टी सिलेंडर इंजन का आप देख सकता है कि सारा इकट्ठा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, कि ऐसा क्यों है, किस तरह से इसको ऑर्डर किया गया, कैसे किया गया, ये एक बार देखने के बाद बच्चे को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे बोला नहीं मेरा डबल रॉकर मैकेनिज्म है, कोई मैकेनिज्म है जैसे डबल रॉकर मैकेनिज्म है। अब क्या होता है, ये सारे ना ऐसे ये सारा मैंने क्या किया, एनिमेटर को पैसा दे दे के सब बनाया। और हर सब्जेक्ट का यानी मैथमेटिक्स का अगर इंटीग्रेशन करने जाओगे तब भी आपको मिल जाएगा ऐसे टाइप का जुगाड़। मतलब मैं सारा भी दिखा नहीं सकता, कि आप जब क्लास करेंगे तब आप देखेंगे कि किस तरह से हमने इस्तेमाल करता है दिस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको जो बोला हूं मैंने उतना ही करना है।
आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सीधा दिस इज द QR कोड स्कैन करना है, नहीं तो मुझे मैसेज करना है। तो ये हमारा QR कोड स्कैन करना है, स्कैन करके ज्वाइन करना है, नहीं तो आपको ये आपका मुझे मैसेज कर देना है, दैट्स ऑल। उसके बाद बाकी जो आपको गाइड करना है मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आपको जो मैं बता फिर तो ये तो एक तो हो गया भाई कैसे नॉलेज गेन करे, सो दैट मुझे 4th ईयर में 3 अपॉर्चुनिटी मिले। पहला हो गया आपका, अगर एक भी प्लेसमेंट के लिए कंपनी आया आपको प्लेसमेंट होके रहेगा। दूसरा आ गया कि आप अगर गेट दे दिया उस टाइम में, और 3rd ईयर में आप गेट दोगे एक बार, 4th ईयर में, दोनों में आज जिसमें अच्छा परफॉर्म करोगे उसके हिसाब से आपको IIT NIT में एडमिशन मिलेगा M.Tech का। उसके बाद स्काई इज द लिमिट, जो मैं बता रहा हूँ बड़े इंस्टीट्यूट का, आपका एवढा बड़ा इंस्टीट्यूट का नहीं बोल रहा हूँ। तीसरा आता है कि अगर गेट में अच्छा परफॉर्म कर गया 4th ईयर में, तो उसके बाद डायरेक्ट PSU में आपको नौकरी मिल जाएगा, डायरेक्ट सरकारी नौकरी। और अगर आप देख लेंगे कि बस थोड़ा सा हमारा और पढ़ना है, तो 1 साल के अंदर अंदर 4th ईयर में 1 साल के अंदर अंदर एटलीस्ट 50 PSU है, जो 300 में दिखा रहा था, 50 PSU है जो रिक्रूट करता है। उस 50 PSU में अगर आपने एग्जाम देंगे, क्या किसी में सिलेक्शन नहीं होगा? और जितना भी वो 50 PSU का क्वेश्चन होगा, उसका जितना भी टेक्निकल क्वेश्चन है, सारा मेरा जो आपको 17 सब्जेक्ट दिख रहा था उसी से सब क्वेश्चन आएगा। जो आपको मेटेरियल में प्रोग्राम दैट इज फ्री, बट क्वेश्चन सारे उसी से आएगा। चाहे आप कुछ भी एग्जाम दें, क्वेश्चन कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्टर्ब, ट्रांसफर फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर। इसलिए हमने क्या किया, दुनिया भर का जितना क्वेश्चन था सारे को उठा के कंपाइल करके डाल दिया। तो सो दैट, और कैसे डाला कि थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन, सो दैट आपको समझने में, पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा जुगाड़ बनाया गया। तो अगर आपने ये नंबर में व्हाट्सएप कर देंगे आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप जो आपके पास जो है दिस इज द QR कोड, यू कैन विद दिस गो विद दिस। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखे, मैकेनिकल में एंट्री करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 4 साल बाद जब तुम निकलोगे तुम कितना मैकेनिकल इंजीनियरिंग जानते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन सा हाई लेवल का नौकरी मिलेगा कि कौन सा लो लेवल का मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि 4 साल को अगर आपने कॉलेज के साथ मंडल को इंटीग्रेट कर दिया, मतलब मुझे इंटीग्रेट कर दिया, तो आपका जो स्टडी मटेरियल से शुरू करके, जो गाइडेंस से शुरू करके, जो डाउट क्लियरिंग से शुरू करके सब कुछ हम करते हैं। इसके बाद आपका मर्जी, आप जो है एक QR कोड से ज्वाइन कर सकता है और इसमें मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।